चलो बच्चा पार्टी विल स्टार्ट विथ द आईआईटी नीट एंड सीईटी लेवल क्वेश्चंस फॉर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ इट बच्चा पार्टी, टेंशन नहीं लेने का। पहला ही आपका जेई मेंस का सवाल। ओके, अ मेटल ब्लॉक ऑफ बेस, ठीक है, अ मेटल ब्लॉक ऑफ बेस ए आर, एरिया है ना, एरिया होगा ना, आर कैसे होगा ये, ग्रामर नहीं जानते आईआईटी वाले। ओके, एरिया, एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल, एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है ये। ठीक है, एज शोन अ लिक्विड फिल्म ऑफ थिकनेस, तो ये एक लिक्विड फिल्म है, इसका थिकनेस दिया हुआ है, कितना है भाई साहब आपका 0.25 मिलीमीटर, 0.25 मिलीमीटर है। ठीक है, मिलीमीटर थिकनेस, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। द ब्लॉक इज पुश्ड by a horizontal force of 0.1 न्यूटन and moves with a constant speed, ये constant speed से move हो रहा है। ठीक है, if the viscosity of the liquid, यहाँ पे आपको viscosity दिया हुआ है 5.0 into 10⁻³ the speed of the block कितना हो जाएगा, बोलिए बोलिए बोलिए, फटाफट से बोलिए। विस्कोसिटी पढ़ने के समय पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद है, वो तो 6π/nRV। ठीक है, वो तो हो गया जब टर्मिनल वेलोसिटी बॉडी अटेन कर लेता है। यहाँ पे भी बॉडी ने कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन की हुई है, मतलब जो फोर्स लग रहा है उस पर वो जीरो है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, F/A इज इक्वल टू विस्कोसिटी V बाई आपका विस्कोसिटी वेलोसिटी अपॉन, वेलोसिटी अपॉन, यार मैं भूल रहा हूँ, F/A, हाँ, वेलोसिटी अपॉन थिकनेस, T लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन थिकनेस इसको लिख सकते हैं, थिकनेस। ठीक है, ये हो जाएगा F/A फोर्स पर यूनिट एरिया विल बी इक्वल टू विस्कोसिटी इनटू वेलोसिटी अपॉन थिकनेस। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द ब्लॉक, तो V कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, F/A इंटू विस्कोसिटी, F इंटू टी अपॉन A इंटू विस्कोसिटी। कर लो, F की वैल्यू भाई साहब कितनी है यहाँ पे 0.1, थिकनेस इसका कितना है 0.25 इंटू 10⁻³ एरिया भाई साहब कितना है इसका, एरिया इज 0.2 मीटर स्क्वायर एंड विस्कोसिटी इज हाउ मच, सॉरी अपना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज 5 इंटू 10⁻³ है ना, ये 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल, यहाँ पे 5 0.05, ठीक है, यहाँ पे इसको करेंगे तो ये हो गया 0.05, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हो गया 0.025। ठीक है, ये हो गया क्या आपका भाई साहब मीटर पर सेकेंड, मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अगर इसको लिखना है 10⁻³ 1 2 3, तो ये हो गया 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, है ना, वेलोसिटी की वैल्यू। तो वेलोसिटी की वैल्यू बच्चा बाड़ी कितनी हो जाएगी 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। आर बी क्लियर। ठीक है, 2 पॉइंट है, मेरा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है भाई साहब, 0.1 25 आ गया, फॉर्मूला तो वही है V F इंटू डी, थिकनेस F इंटू टी, टी लिखा हुआ है वहां पे, मैंने टी लिखा है, ठीक है, चलिए A अपॉन N, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब 0.1, हाँ यहाँ पे देखो 0.1 को जब मैंने 0.2 से डिवाइड किया है तो ये एक्चुअली 0.5 होगा, नॉट 0.05, राइट, 0.5, तो आपका ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻³। ठीक है, 25 इंटू 10⁻³। जेई मीन्स का सवाल। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है, एम्स एम्स। ठीक है, विस्कस फोर्स इज मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड, क्या ये सही है, जब किसी बॉडी को आप लिक्विड में ड्रॉप करते हो तो इट एक्सपीरियंसेस अ विस्कस फोर्स, तो इज इट ट्रू, रेजिस्टेंस ऑफ मोशन, ठीक है, सो दिस इज ट्रू डेफिनेटली। ठीक है, विस्कस फोर्स इज मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड, दिस इज डेफिनेटली ट्रू। इट कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी ऑफ द लिक्विड। ओके, ऐसे समझो कि जब आप गाड़ी चला रहे हो तो क्या आपके गाड़ी के टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन है, ओके, तो क्या उस फ्रिक्शन की वजह से टायर गर्म हो जाएगा,
टायर गर्म होता है ये बस, है ना। तो ब्रेक्स गर्म होते, गाड़ी गर्म ही हो जाती है क्योंकि सारी चीजें मूव कर रही है ना। फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन बेसिकली क्रिएट्स लॉस ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी का लॉस हो रहा होगा, इफ फ्रिक्शन क्रिएट्स लॉस ऑफ एनर्जी, देन व्हाट विल हैपन? ये एनर्जी जाएगी कहां? हीट एनर्जी में डेसिपेट होगी, ठीक है। सो वी कैन से दैट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आपका क्या क्रिएट करता है? फ्रिक्शन क्रिएट्स लॉस ऑफ एनर्जी। और ये लॉस ऑफ एनर्जी भाई साहब किस में जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या कर देगा? बॉडी को गर्म कर देगा भाई साहब, ठीक है। तो इट कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी ऑफ द लिक्विड। काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। फ्रिक्शन इज गेटिंग, ठीक है, इट कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी ऑफ द लिक्विड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्या ये सही है? ठीक है, यस दे आर बोथ करेक्ट, ठीक है। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर है? जैसे भाई साहब आपका मैकेनिकल में होता है, किसी मूविंग बॉडी में होती है, जब कोई मूविंग बॉडी फ्रिक्शन को एनकाउंटर करता है तो देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी एंड दिस लॉस ऑफ एनर्जी इज डेसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। इन द सेम वे व्हेन अ बॉडी इज मूविंग, इनफैक्ट इस हीट को सोचिए कैसा है। फ्लूइड में जब कोई भी बॉडी मूव करता है, फ्लूइड मतलब गैस हो गया या लिक्विड हो गया, फ्लूइड में जब कोई भी बॉडी मूव करता है, इट एक्सपीरियंसेस अ विस्कस फोर्स एंड विस्कस फोर्स इज बेसिकली क्रिएटिंग रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस के बीच चलते क्या होगा? लॉस ऑफ एनर्जी होगा। दिस एनर्जी विल बी डेसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब कोई मेटियोरॉइड आ रहा है अर्थ की तरफ, समझिए इस चीज को, ये अर्थ है, ये इसका भाई साहब क्या है? एटमॉस्फेयर। जैसे ही मेटियोरॉइड क्या है? बहुत जोर से अर्थ पुल कर रहा है उसको, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन जैसे ही वो मेटियोरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करेगा, उसने फ्लूइड लेवल को क्रॉस कर दिया, और जैसे ही वो फ्लूइड लेवल को क्रॉस कर देगा, बहुत जोर से हीट जनरेट होगी, विस्कस फोर्स जनरेट होगा, और इतनी ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगी कि वो एक्सप्लोड कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई मेटियोरॉइड हमको स्ट्राइक नहीं कर रहा है। देयर आर मेनी मेटियोरॉइड्स व्हिच हैव बीन कंटिन्यूअसली स्ट्राइकिंग अर्थ, बट वी आर सेफ बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर इज बेसिकली अ फ्लूइड। एटमॉस्फेयर भाई साहब आपका एक फ्लूइड है, ये अर्थ है, एटमॉस्फेयर एक फ्लूइड है। जैसे ये एंटर करता है तो ये इतना ज्यादा विस्कस फोर्स एनकाउंटर करता है कि इट एक्सप्लोड्स, ठीक है। बहुत ज्यादा इसका टेम्परेचर बन जाता है, एक बॉम्ब की तरह ये फूट जाएगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली एक्सप्लोडिंग। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? So viscous force is the measurement of resistance of liquid. It converts kinetic energy into heat energy of the liquid. Are we clear on this one, people? Okay, okay, okay. Viscous force is resistance force which acts between the layer of the fluid. The resistance of the liquid is similar to that of frictional force that exists between a solid body moves at the surface, and due to the friction, the kinetic energy of the motion of the liquid gets converted into heat energy. तो kinetic energy किस में convert हो जाएगा भाई साहब? Heat energy में, ठीक है। मशीन पार्ट्स आर जैम्ड इन विंटर। विंटर में मशीन पार्ट्स जैम हो जाते हैं। रीजन? विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट यूज्ड इन मशीन पार्ट्स इंक्रीजेस एट लो टेम्परेचर। ये जो आपके शटर हैं, शटर ग्रीस करने वाले आते हैं, देखो, ठीक है, वो शटर पे ग्रीस करके जाते हैं। तो ये ग्रीसिंग क्यों होती है? ताकि आराम से मूव हो सके, है ना। तो मशीन पार्ट्स आर जैम्ड इन विंटर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे भाई साहब आपका टेम्परेचर कम होगा, आपका विस्कोसिटी बढ़ेगा, विस्कोसिटी विल इंक्रीज, ठीक है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो इसीलिए आपका जाम बढ़ेगा, करेक्ट है ये, ठीक है। तो मशीन पार्ट्स आर जैम्ड इन विंटर, सो इट इज करेक्ट, एंड द रीजन इज विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट। जो लुब्रिकेंट हम यूज करते हैं, ग्रीस यूज कर रहे हैं या कोई ऑयल यूज कर रहे हैं, viscosity of the lubricant used in the machine part increases at low temperature, ठीक है, ये इंक्रीज हो जाएगा। एम्स का सवाल है भाई साहब, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Okay, so viscosity is an internal fluid friction at between two adjacent layers of the same liquid which opposes the relative motion. Viscosity increases with decrease in temperature. In case of liquid, due to low temperature in winter, the coefficient of viscosity of engine oil and lubricant increases, hence machine parts are jammed in winter. तो machine parts क्या हो जाएंगे आपके? Jammed in winter हो जाएंगे, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए इसको करना है। A sphere of radius r and density ρ1 is dropped into a liquid of density sigma. Its terminal velocity is v1.
if another sphere of radius r and density rho 2 is dropped in the same liquid, its terminal velocity will be, कितना हो जाएगा भाई साहब terminal velocity? टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, वो 6 पाई एन आर वी को लेकर मत बैठो। टर्मिनल वेलोसिटी का एक्चुअल फॉर्मूला क्या हो जाएगा अगर डेंसिटी के हिसाब से है तो? याद कीजिए भाई साहब, टर्मिनल वेलोसिटी इज व्हाट? टू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, यहां पे क्या है भाई साहब? डेंसिटी ऑफ द सॉलिड रो माइनस सिग्मा आर स्क्वायर जी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और एक चीज मैं भूल रहा हूं यार, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये तो था शायद, हाँ 9 सॉरी 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 9, ठीक है। तो आपका ये होता है टर्मिनल वेलोसिटी, इसको लिख लीजिए भाई साहब, सब भूल रहे हैं आप लोग, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी मतलब क्या होती है कि बॉडी भाई साहब अभी एक्सेलरेशन में मूव नहीं करेगी, इट हैज अटेन्ड द मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इट कुड हैव अटेन्ड इनसाइड अ लिक्विड, ठीक है। इसी को अपन बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू, हम यहां पे लिख सकते हैं भाई साहब टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 सिग्मा और रो, 2 रो माइनस सिग्मा आर स्क्वायर जी अपॉन 9 और ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो यहां पे आपका रो मतलब क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ सॉलिड, है ना। सिग्मा मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। आर मतलब रेडियस ऑफ सॉलिड, ठीक है। दिस इज बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। इसको लिख लीजिए भाई साहब, ये वीटी मतलब हो गया आपका क्या? टर्मिनल वेलोसिटी। दिस इज बेसिकली व्हाट? टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, देखो वीटी, ठीक है, दिस इज बेसिकली वीटी वन, ये हो गया वीटी वन और ये हो गया वीटी आपका 2, ये कितना हो जाएगा? 2 रो माइनस सिग्मा। तो आपका देखो पहला इसमें क्या है, a sphere of radius r and density rho 1 is dropped in a liquid of density sigma, its terminal velocity is v1। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो? v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 सिग्मा, ठीक है, सॉरी रो वन माइनस सिग्मा आर स्क्वायर जी अपॉन कितना बोलो? 9 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अभी आपने दूसरे को ड्रॉप किया है, ठीक है। इफ अनदर स्पीयर जिसका रेडियस आर है और डेंसिटी क्या है? रो 2, तो इसका टर्मिनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? लेट्स से हमने मान लिया यहाँ पे v2, ठीक है, दिस विल बी 2, ये हो जाएगा रो 2 माइनस सिग्मा आर स्क्वायर जी अपॉन 9 और ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। लिक्विड आपने चेंज नहीं किया है, अगर लिक्विड को आपने चेंज नहीं किया तो ऑब्वियसली कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी चेंज नहीं होगा, इट्स गोइंग टू रिमेन द सेम, ठीक है। So if another sphere of radius and density is dropped in the same liquid, its terminal velocity, तो इसका terminal velocity कितना हो जाएगा? तो v2 by v1 कर लीजिए, कितना हो जाएगा बोलो? This will be 2 रो 2 minus sigma r square g upon 9, ठीक है, ये हो गया 2 रो 1 minus sigma r square g upon 9 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये दोनों भाई साहब कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, r square कैंसिल, g और g कैंसिल। तो व्हाट कैन बी राइट? v2 by v1 is equal to रो 2 minus sigma upon रो 1 minus sigma। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? v2 will be equal to रो 2 minus sigma upon रो 1 minus sigma into क्या? v1,
ठीक है, ρ2 minus sigma upon ρ1 minus sigma into V1. This would be the correct answer. Clear? Are we clear on this one, people? Answer is A. So this is how you are going to get it. Okay, okay, okay. The fraction of a floating object of volume V naught and density D naught above the surface of a liquid of density D will be. चलिए भाई साहब फटाफट, उत्तर प्रदेश के स्टेट इंजीनियरिंग में आया था ये, चलिए फटाफट करना है। हो गया, डन डन डन। फ्रैक्शन, okay, fraction of a floating object of volume V naught and density D naught above the surface of a liquid. तो यहाँ पे समझ लो भाई साहब एक लिक्विड है, ठीक है, ये लेट्स से कोई लिक्विड सरफेस है, दिस इज बेसिकली अ लिक्विड सरफेस, और आपने किसी इसको भाई साहब इसमें इमर्ज किया है, तो लेट्स से भाई साहब ये है कोई कंटेनर, ठीक है। अभी आपने कोई लेट्स से ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इमर्ज किया है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम कितनी दी हुई है आपको, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, बी नॉट, ठीक है। द फ्रैक्शन ऑफ अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट बी नॉट एंड डेंसिटी इसका कितना है भाई साहब आपका डी नॉट, ठीक है, अबव द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी कितनी दी हुई है आपको, डी, ठीक है, क्लियर है। अभी ये फ्लोट कर रहा है, मतलब थोड़ा बहुत पोर्शन इसका लिक्विड के अंदर है और थोड़ा बहुत पोर्शन इसका लिक्विड के बाहर है, क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, नाउ आपका देखो फ्लोट जब ये कर रहा है तो इसका नीचे की तरफ फोर्स कितना है, mg, और इसको एक अपथ्रस्ट लग रहा है, ठीक है, अपथ्रस्ट लग रहा है किससे, लिक्विड से। अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज अपथ्रस्ट, याद कीजिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल से अपथ्रस्ट क्या होता है, अपथ्रस्ट इज व्हाट बच्चा पार्टी, जल्दी बोलिए, वेट ऑफ द वॉल्यूम, वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है, बाय द सॉलिड, बाय द सॉलिड, कितना लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया। जैसे इस सॉलिड को जब डुबोया गया है तो थोड़ा बहुत लिक्विड ऊपर गया है, ठीक है, अभी ये लिक्विड कितना होगा, जितना इसका वॉल्यूम अंदर जाएगा, जितना स्पेस इस सॉलिड ने इस लिक्विड के अंदर ऑक्यूपाई किया है, ये लिक्विड उतना ही ऊपर जाएगा, ठीक है। तो लेट V dash be the volume, let V dash be the volume of the liquid, let V dash be the volume of the liquid, sorry, volume of the solid, volume of the solid
लेट वी डैश बी द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड, या अपन मान सकते हैं, चलो वी डैश बी द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड आउटसाइड द लिक्विड मान लो, क्योंकि यहाँ पे यही कैलकुलेट करना है। आए फिर से लौट कर इसमें आए, ठीक है, आउटसाइड द लिक्विड, ठीक है। तो इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम कितना है, वी नॉट, और जिसमें आपका ये वी डैश बाहर है, तो देयरफॉर वॉल्यूम इनसाइड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड, ये कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनसाइड द लिक्विड, बोलो वी नॉट माइनस वी डैश, है कि नहीं। अब थ्रस्ट क्या है, वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, तो कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, सो लिक्विड डिस्प्लेस आपका कितना हो गया, व्हाट इज द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, लिक्विड डिस्प्लेस्ड, liquid displaced will be the volume of the solid inside the liquid, मतलब इतना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, लिक्विड डिस्प्लेस कितना हो गया आपका, v नॉट माइनस v डैश, इस लिक्विड का वेट कितना हो जाएगा, जितना इसका मास होगा, और मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। सो देयरफॉर वेट कितना हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, डेंसिटी दी हुई है आपको यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज डी, लिक्विड की डेंसिटी डी है, ठीक है, और ये हो गया जी, मतलब ये हो गया अपथ्रस्ट। क्या ये समझ में आ रहा है, वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ, वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, वी नॉट माइनस वी डैश डी जी, क्या ये समझ में आ रहा है, और यही होगा क्या, अपथ्रस्ट, यही होगा भाई साहब आपका क्या, अपथ्रस्ट। नाउ इन ऑर्डर टू बैलेंस इट, अपथ्रस्ट शुड बी इक्वल टू वेट, ठीक है। नाउ सॉलिड में आपका वेट कितना है, वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी, है कि नहीं, सॉलिड में वेट कितना है, एम इंटू जी, एम मतलब कितना हो जाएगा, मास, मास मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी कितनी है भाई साहब, वॉल्यूम कितनी है, वी नॉट, और डेंसिटी कितनी है भाई साहब, डी नॉट इंटू जी, क्या ये समझ में आ रहा है, तो वेट विल बी हाउ मच, वी नॉट इंटू डी इंटू जी, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, we can say that upthrust is equal to, so for floating object, for floating object weight will be equal to upthrust, weight will be equal to upthrust, weight की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, v नॉट इंटू डी नॉट इंटू जी, और अपथ्रस्ट भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, v नॉट माइनस v डैश इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी, ये जी और ये जी भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, ओके। सो अभी आपका कितना बचता है, वी नॉट डी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट डी माइनस वी डैश डी, ठीक है। तो इधर कर लो भाई साहब, वी नॉट डी नॉट, इसको अगर मैंने इधर लिया तो ये हो जाएगा आपका वी डैश डी, दिस विल बी इक्वल टू वी नॉट डी माइनस वी नॉट डी नॉट, ठीक है। सो देयरफॉर वी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नॉट डी माइनस वी नॉट डी नॉट अपॉन डेंसिटी, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। अभी ये हो गया आपका वी डैश इज व्हाट बच्चा पार्टी, वी डैश इज द वॉल्यूम फ्लोटिंग अबव, ठीक है। अभी आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, फ्रैक्शन पूछा है, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा भाई साहब, अरे बोलो ना, बोलो जल्दी से, ठीक है। फ्रैक्शन विल बी व्हाट, वी डैश अपॉन वी, ये हो जाएगा फ्रैक्शन, वी नॉट, एक्चुअली वी नॉट है ना, तो यहाँ पे वी डैश की वैल्यू डालो, अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वी नॉट डी माइनस डी नॉट अपॉन डी, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। ये हो गई वी डैश की वैल्यू, तो वी नॉट डी माइनस डी नॉट अपॉन डी, और इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, वी नॉट, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कितना हो गया भाई साहब आपका, डी माइनस डी नॉट अपॉन डी, डी माइनस डी नॉट अपॉन डी, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। हो समझ में आता, बहुत बढ़िया भाई साहब, क्लियर है, आर बी क्लियर, ओके ओके ओके। ठीक है, डी माइनस डी नॉट अपॉन डी, ओके ओके ओके। spherical balls of radius r are falling in a viscous fluid of viscosity, ठीक है, with a velocity v, the retarding viscous force acting on a spherical ball, आप बताइए क्या था आपका भाई साहब, क्या था,
ओके, तो आपका भाई साहब फोर्स हो गया 6 पाई RV, ये होता है आपका विस्कस फोर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है देखो, स्पेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस R, तो ये आपका रेडियस R हो गया है ना, रेडियस R मतलब ये R हो गया, आर फॉलिंग इन अ विस्कस फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी दिस विद अ वेलोसिटी V, द रिटार्डिंग विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्पेरिकल बॉल क्या होगा बोलो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, है कि नहीं, और वेलोसिटी नहीं, ये तो गलत हो गया भाई, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ रेडियस एंड वेलोसिटी होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ रेडियस एंड वेलोसिटी, क्योंकि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा आपका क्या, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोथ रेडियस एंड वेलोसिटी, नो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शनल तो है ही नहीं भाई साहब। ठीक है, सो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियरम 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 क्लियरम, अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ, तो ये स्टोक्स लॉ था भाई साहब, F इज इक्वल टू 6 पाई NRV। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, व्हेन अ बॉडी फॉल्स टू अ फ्लूइड, it drags the layer of the fluid, it contact with it, so a relative motion between the different layers of the fluid is set, and as a result the body experiences a retarding force. Falling of a raindrop and swinging of a pendulum bob are some common examples. It is seen that the viscous force, इतना बड़ा आंसर है, okay, is, तो ये आपका रिटार्डिंग फोर्स है भाई साहब, विस्कस फोर्स, which is equal to 6 pi NRV। ठीक है, where R is the radius of the ball and V is the velocity of the ball and this is the coefficient of viscosity of the ball। ठीक है, okay, viscous force is measurement of resistance of liquid, आपका भाई साहब एम्स का सवाल है। ठीक है, viscous force is measurement of resistance of liquid and it converts kinetic energy into heat energy of liquid। अभी अभी हमने किया भाई साहब, तो विस्कस फोर्स क्या है, रेजिस्टेंस ही तो है ना, तो रेजिस्टेंस क्या क्रिएट करेगा, आपके मोशन को स्लो डाउन करेगा। अगर आपके मोशन को स्लो डाउन कर रहा है वो, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो एनर्जी कहां जा रही है, वो एनर्जी कहीं और जाएगी, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, सो इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, तो कौन सा हो जाएगा भाई साहब, तो ए हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी बेसिकली ए। विस्कस फोर्स इज अ resistance force which acts between the layer of fluid. The resistance of the liquid is similar to the frictional force that exists when a solid body moves on a surface. Due to this friction, kinetic energy of motion of liquid gets converted into heat energy. अच्छा, टाइम देखना है, टाइम देखिए, टाइम टाइम। A steel wire is suspended vertically from a rigid support. When loaded with weight in air, it extends by LA. When the weight is immersed completely in water, the extension is reduced to LW. Then the relative density of the material कितना हो जाएगा, relative density मतलब density, density without units। ठीक है, बोलिए ना, बोलिए, जल्दी से बोलिए, फटाक से बोलिए। एम्स का सवाल, तो ये आपका एक स्टील वायर है। ठीक है, इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, ये एक रिजिड सपोर्ट है। अ स्टील वायर इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट व्हेन लोडेड विद अ वेट इन एयर। अभी आपका समझ लो ये वेट है एम और ये हो गया जी। ठीक है, इट एक्सटेंड्स बाय एल ए। अभी आपका यंग्स मॉडुलस क्या बोलता है बोलो, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल बाई एल, है कि नहीं, ये होता ना, फोर्स अपॉन एरिया, एक्सटेंशन इन लेंथ अपॉन लेंथ, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू लेंथ अपॉन डेल्टा एल इंटू ए, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बोलो। ठीक है, ओके, अभी इस केस में यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज इक्वल टू हाउ मच, फोर्स तो भाई साहब उसका वही रहेगा mg, जो इसका मास है ना, जो इसका मास है, तो फोर्स की जगह पे हमने फोर्स यहाँ पे लेट से हम मान लेते हैं क्या है, mg है। ठीक है, फोर्स यहाँ पे हम मान लेते हैं भाई साहब, आपका फोर्स है कितना भाई साहब, mg, फोर्स इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो ये हो गया मास, ये हो गया एल, एल अपॉन डेल्टा एल, डेल्टा एल इन एयर, तो यहाँ पे आपका डेल्टा एल कितना हो गया, एल ए, और ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हो गया आपका यंग्स मॉडुलस। ठीक है, ये हो गया आपका भाई साहब यंग्स मॉडुलस। क्लियर है, ओके।
व्हेन द वेट इज इमर्स कंप्लीटली इन वाटर, अगर हम इसको वाटर में इमर्स कर रहे हैं, वाटर में इमर्स कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, अब थ्रस्ट लगेगा तो आपका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. नाउ विल द फोर्स बी द सेम, नो द फोर्स इज नॉट गोइंग टू बी द सेम. ठीक है, यहां पे क्या है भाई साहब, y इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन एल ए इंटू ए. ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, y यंग्स मॉडुलस तो वही रहेगा स्टील का, लेकिन नाउ व्हाट इज द फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग, तो नेट फोर्स एक्टिंग विल बी हाउ मच, नेट फोर्स एक्टिंग विल बी इक्वल टू उसका mg डाउनवर्ड्स है माइनस अप थ्रस्ट, है ना, अप थ्रस्ट, व्हाट इज अप थ्रस्ट, अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, अप थ्रस्ट कितना हो जाएगा, अरे भाई साहब बोलना तो पड़ेगा ना, अप थ्रस्ट हो जाएगा जो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड है इनटू इट्स डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनटू इट्स डेंसिटी, किसका डेंसिटी, लिक्विड का डेंसिटी. ओके, तो अभी इस अप थ्रस्ट को पहले कैलकुलेट करते हैं, आराम से इत्मीनान से इस अप थ्रस्ट को कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, अप थ्रस्ट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यहां पे दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, है ना भाई साहब. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो ना बोलो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है, देखो मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ना भाई साहब, मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, तो ये हो गया आपका मास ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, है ना, डेंसिटी ऑफ सॉलिड. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके, सो दिस विल बी मास ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब. ठीक है, मास ऑफ सॉलिड, क्योंकि आपने अपने ले लेते हैं भाई साहब इसको, ठीक है, और कोई मास तो है नहीं यहाँ पे, तो m अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ये हो गया भाई साहब आपका. ओके, चलिए इसको करते हैं, ये हो गया आपका कितना, mg माइनस m रो s डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g. ठीक है, तो भाई साहब mg को कॉमन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस रो l अपॉन रो s. क्या ये समझ में आ रहा है, mg को कॉमन निकाला, रो l, ये हो गया भाई साहब आपका नेट फोर्स एक्टिंग. तो अभी आप इसको यहाँ पे डाल दो, नेट फोर्स एक्टिंग विल बी हाउ मच, mg 1 माइनस रो ऑफ l अपॉन रो ऑफ s, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड. ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, इनटू l जो उसका टोटल लेंथ था, अपॉन भाई साहब लेंथ और इन, अभी यहाँ पे क्या है भाई साहब, एक्सटेंशन इज रिड्यूस टू lw, so this will be lw इनटू भाई साहब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो वही रहा. ठीक है, ओके, इन दोनों को देखो भाई साहब, क्योंकि यंग्स मॉडुलस की बात कर रहे हैं हम, so it is going to remain unimpacted, so from 1 and 2 what can we write. ठीक है, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, so from 1 and 2 यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, mgl by la into a, that will be equal to mg 1 minus rho l by rho s into l upon lw, ये हो गया a, mg कैंसिल, l और l कैंसिल, a और a कैंसिल. ठीक है, क्या पूछा है आपसे भाई साहब यहाँ पे, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी पूछा है, मतलब क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. देखो रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है, रिलेटिव डेंसिटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. तो यहाँ पे भाई साहब आपका लिक्विड मतलब वाटर हो गया ना. ठीक है, ओके, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एल डब्ल्यू बाई एल ए इज इक्वल टू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, इसको इधर ले लो, तो एल डब्ल्यू बाई एल ए माइनस 1, नहीं इसको इधर लेना पड़ेगा यार, क्या कर रहे हैं अपन. ठीक है, ये हो गया रो डब्ल्यू अपॉन रो एस, इसको इधर लिया, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एल डब्ल्यू अपॉन एल ए. ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. तो दिस विल बी रो डब्ल्यू अपॉन रो एस, दैट विल बी इक्वल टू एल ए माइनस एल डब्ल्यू. ठीक है, तो रो एस अपॉन रो डब्ल्यू दैट विल बी इक्वल टू एल ए अपॉन एल ए माइनस एल डब्ल्यू. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, यही हो जाएगी भाई साहब आपकी क्या, रिलेटिव डेंसिटी. दिस इज रिलेटिव डेंसिटी, एल ए बाई एल ए माइनस एल डब्ल्यू, एल ए बाई एल ए माइनस एल डब्ल्यू. दिस वुड बी द करेक्ट आंसर हो बच्चा पार्टी. ठीक है,
This would be the correct answer. This is relative density. Density of solid upon density of water is known as the relative density. Clear है? Are we clear on this one, people? Okay, okay, okay. आदित्य भोसले बहुत टाइम पास कर रहा है, तो बहुत टाइम पास कर रहा है भाई साहब. ठीक है, एल ए अपॉन एल ए माइनस एल डब्ल्यू. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके. चलिए भाई साहब, इसको करना है. एमएससीडी का क्वेश्चन है 2020. Then हो गया. A small metal sphere of mass m and density d1 when dropped in a jar filled with a liquid moves with a terminal velocity after some time. अरे आफ्टर सम टाइम बोला है तो क्या कर रहा है? अरे बोला ना, बोला भाई साहब. एमएससीटी का सवाल है, यही ना कर पा रहे हो. जम्मू एंड कश्मीर में भी पूछा गया है. देखो, जम्मू एंड कश्मीर में 2003 में पूछा गया है और एमएससीटी में 2020 में. आप 17 साल पीछे चल रहे हैं क्या भाई साहब? क्या हो रहा है ये? ओके. अ स्मॉल स्फीयर ऑफ मास m, एक मास है, ठीक है, एक मास है m, ठीक है. दिस इज बेसिकली अ स्मॉल स्फीयर ऑफ मास m and density d1. इसका डेंसिटी कितना है? d1. when dropped in a jar filled with a liquid moves with a terminal velocity after some time. viscous force, density of the liquid दिया हुआ है आपको d2 है और g भाई साहब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. ठीक है, ओके. जब लिक्विड का क्या हो जाए? मूव्स विथ टर्मिनल वेलोसिटी. टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? टर्मिनल मतलब अभी वेलोसिटी ना घटने वाली है ना बढ़ने वाली है, स्थिर हो गई है. मतलब आपका कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया है. मतलब द सम टोटल ऑफ ऑल फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नाउ जीरो. ठीक है, तो अगर कोई बॉडी है, तन्वी ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. ओके, ये आपका कोई बॉडी है, लिक्विड है. ये हो गया आपका सॉलिड. इसका भाई साहब किधर है? ये mg. अपथ्रस्ट इस पे लग रहा है. ठीक है, अपथ्रस्ट. आप बोल रहे हो कि बॉडी ने टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ली है. टर्मिनल वेलोसिटी कभी अचीव करेगा? जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट हो जाए, है ना. ठीक है, तो अगर आप भाई साहब यहाँ पे अपथ्रस्ट की बात कर रहे हैं तो अपथ्रस्ट कितना हो जाएगा? बोलो. अपथ्रस्ट, upthrust will be equal to volume of the solid into density of the liquid. Density of the liquid like into g. Volume of the solid into density of the liquid into g. अभी आपको देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकालना है. ठीक है, आपको मालूम है कि भाई आपका मास क्या होता है? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई साहब? मास अपॉन डेंसिटी. आपको यहाँ पे सॉलिड का मास दिया हुआ है और डेंसिटी d1 दी हुई है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कितना हो जाएगा? इट्स मास अपॉन d1, है ना. ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. सो अपथ्रस्ट बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा? अरे बोलना तो पड़ेगा ना. अपथ्रस्ट कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड दैट विल बी m अपॉन d1 इनटू रो ऑफ l इनटू g. अभी रो ऑफ l डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपको दी हुई है, कितनी है? d2 है. ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी दी हुई है आपको? d2 दी हुई है. ठीक है, ये हो गया आपका अपथ्रस्ट. और नीचे का फोर्स कितना है भाई साहब? आपका mg. तो mg विल बी इक्वल टू m अपॉन d1 इंटू d2 इंटू g. ये g और g भाई साहब कैंसिल. ये m और m भाई साहब आपका हो गया कैंसिल. तो सब तो कैंसिल हो गया भाई साहब. द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर.
हम तो एक गलती कर दिए ना भाई साहब, क्या गलती कर दिए रे। ओके, इस पे अपथ्रस्ट लग रहा है, हमने सिर्फ इतना ही एज्यूम किया। इस पे विस्कस फोर्स भी तो लग रहा है ना भाई साहब, इस पे विस्कस फोर्स भी तो लग रहा है। देयर इज अ विस्कस फोर्स व्हिच इज एक्टिंग, ठीक है। ओके, तो इसमें ये पूछा है कि हमको विस्कस फोर्स कितना लग रहा है, मतलब टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना हो गया mg, और टोटल अपवर्ड फोर्स कितना हो गया अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट प्लस आई विस्कस फोर्स, है कि नहीं। ये विस्कस फोर्स निकालना है आपको, द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर। ओके, तो कर लो भाई साहब, ये हो गया mg, अपथ्रस्ट की वैल्यू कितनी हो गई m d2 बाई d1 इंटू जी प्लस विस्कस फोर्स, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे विस्कस फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई mg माइनस mg d2 बाई d1 इज इक्वल टू विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी, mg ये बाहर आ गया 1 माइनस d2 बाई d1, है ना। ये हो गया आपका विस्कस फोर्स 1 माइनस d2 बाई d1, so this will be the viscous force mg 1 minus d2 by d1। are we clear on this one people? Okay। चलिए वैसा अब इसको करना है, नीट 2020 का क्वेश्चन है। A barometer is constructed using a liquid of density 760 kg per meter cubic. What would be the height of the liquid column when a mercury barometer reads 76 centimeter? नीट आए, नीट का सवाल तन्वी। A barometer is constructed using a liquid of density. What would be the height of the liquid column when a mercury barometer? Mercury barometer आपका देखो, प्रेशर क्या होता है किसी भी लिक्विड में, प्रेशर क्या होता है भाई साहब, प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर इज इक्वल टू एच इंटू रो इंटू जी, है ना भाई साहब। प्रेशर इज इक्वल टू एच इंटू रो इंटू जी। ओके, तो यहाँ पे भाई साहब कर लीजिए एच की वैल्यू कितनी, तो आपका मरकरी का जो कॉलम होगा, मरकरी की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा उस लिक्विड का भी उतना ही क्रिएट हो रहा होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं H1 रो 1 G1 विल बी इक्वल टू H2 रो 2 G2, है कि नहीं। अभी G1 और G2 तो भाई साहब सेम ही हो जाएंगे, इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पे H1 रो 1 G इज इक्वल टू H2 रो 2 G। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं H1 रो 1 इज इक्वल टू H2 रो 2, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है भाई साहब डेंसिटी ऑफ मरकरी और 76 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, ऐसे ही रखो 76 सेंटीमीटर, कोई नहीं। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, हाँ केजी पर मीटर क्यूबिक कैंसिल हो जाएगा। तो H1 की वैल्यू, मरकरी की वैल्यू कितनी है देखो 76 सेंटीमीटर, और मरकरी की डेंसिटी कितनी दी हुई है, इसको रहने दो सेंटीमीटर, क्योंकि इधर केजी पर मीटर क्यूबिक और केजी पर मीटर क्यूबिक कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो गया 13,600 केजी पर मीटर क्यूबिक इज इक्वल टू H2 इंटू रो 2 मतलब हो गया आपका कितना 760 केजी पर मीटर क्यूबिक। ये केजी पर मीटर क्यूबिक और ये केजी पर मीटर क्यूबिक कैंसिल हो गया, तो H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 76 सेंटीमीटर, 76 इंटू 13,600 अपॉन 760, ठीक है। ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया 1, तो ये हो गया आपका कितना 1360। H2 की वैल्यू कितनी हो गई 1360 सेंटीमीटर, है ना, जिसको अपन 13.6 मीटर लिख सकते हैं कि नहीं, 13.6 मीटर हो जाएगा ये। दिस विल बी बेसिकली हाउ मच 13.6 मीटर। आर बी क्लियर हम ऑन दिस वन हम पीपल, हम बहुत बढ़िया हम, ठीक है। ओहो, नीट नीट, तो एक देखो मैनोमीटर दिया हुआ है या यूट्यूब दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। इन अ यूट्यूब हैज शोन इन द फिगर वाटर एंड ऑयल आर इन द, इसको कीजिए जरा।
तो आपका भाई साहब यहाँ पे यूट्यूब दिया हुआ है, ठीक है। वाटर एंड ऑयल आर लेफ्ट साइड एंड राइट। ओके, बताओ मुझे यहाँ पे क्या प्रेशर है, इधर क्या प्रेशर है? मतलब यहाँ पे जो प्रेशर है और यहाँ पे जो प्रेशर है दोनों एक बराबर है ना, तभी तो इक्विलिब्रियम हो रहा है। इसका प्रेशर देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक लगेगा बाहर से, इस पे भी भाई साहब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से लगेगा, और इस लिक्विड हाइट का एक कॉलम का प्रेशर, और इस लिक्विड हाइट का एक कॉलम का प्रेशर विच विल बी हाउ मच, H1 रो 1 G, और ये वाला क्या हो जाएगा, H2 रो 2 G। क्या ये समझ में आ रहा है? तो अभी अगर बैलेंस और इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो क्या हो जाएगा? अरे बोलना पड़ेगा ना भाई साहब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो 1 H1 G इज इक्वल टू प्लस रो 2 H2 G। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू एक, ठीक है, जी और जी। ओके, तो ये हो गया आपका H2 और ये हो गया जी, जी डैश क्यों लिख दिया हमने? ओके जी, चलिए भाई साहब, रो 1 H2G इज इक्वल टू रो 2 H2G, ये कैंसिल और ये कैंसिल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ठीक है, ओके। अभी आप यहाँ पे भाई साहब ले लो, तो आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, ये 20 सेंटीमीटर क्या कैलकुलेट क्या करना है भाई साहब? ऑयल की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अच्छा जी, चलिए, तो यहाँ पे वाटर का डेंसिटी बताइए कितना है? 1000। अच्छा, मालूम ही नहीं था। ओके, और हाइट कितना है? देखो यहाँ पे हाइट तुम SI यूनिट में ना लेकर इसमें ही ले लो, ठीक है, क्योंकि कट जाएगा वो, एक्चुअली 15 सेंटीमीटर है। यहाँ पे रो 2 भाई साहब बताओ ना, बताओ कितना हो जाएगा? रो 2 की वैल्यू नहीं मालूम है तुमको, क्या बोल रहा है? ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ठीक है, तो ये हो जाएगा रो 2 की वैल्यू हो गई आपकी 1000 kg पर मीटर क्यूबिक, ठीक है, इंटू 15 अपॉन भाई साहब कितना हो गया 20, ये कैंसिल 250 जा 15 5 जा कितना हो गया 75, 750 kg पर मीटर क्यूबिक, ये हो गया आपका रो 2। ठीक है, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता, हम बहुत बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं आप लोग, लेकिन ये तो अच्छा, हाँ चलिए, ये आपका भाई साहब समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया।